विपक्ष का काम है मोदी विरोध। मोदी जी जो कहेंगे उसका विपरीत अर्थ निकालना विपक्ष का काम बन गया है। विपक्ष भूल जाता है कि मोदी विरोध करते करते वो कब हिंदू विरोध और भारत विरोध पे उतर आता है। पुलवामा का अटैक के बाद हम जाके अटैक करते हैं पड़ोसी देश के ऊपर, तो वो आर्मी पे ही सवाल उठाने लगते हैं। राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार करना ये उनके लिए घातक होगा। जो आज राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार कर रहे हैं, कल जनता उनका बहिष्कार करेगी। कांग्रेस के नेताओं को कहूंगा कि खाली नेहरू मॉडल काहे फॉलो करते हैं। अरे कांग्रेस में ही सरदार पटेल थे, कांग्रेस में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका उदाहरण क्यों नहीं फॉलो करते। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जहां आपके आसपास जो मंदिर है उसे स्वच्छ करना है। इसी क्रम में देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है शिव मंदिर के पास। शिव मंदिर है जहां पे जो है बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा सुबह सुबह ही दल बल के साथ पहुंच गए हैं स्वच्छता अभियान को लेकर के, और मंदिर की सफाई कर रहे हैं। हाथ में कुदाल लिए हुए हैं, तस्वीर देखिए किस तरह से कुदाल लिए हुए हैं, गिट्टी भी उठा रहे हैं और जरा सा भी नहीं संकोच कर रहे हैं कि आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन देखिए सफाई किस तरह से कर रहे हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं। और यह शिव मंदिर है, एक आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसको लेकर के जो है सुबह सुबह अपने दल बल के साथ सीधे मंदिर के पास आ गए हैं और आसपास की सफाई में जुट गए हैं। अब इसको लेकर के बातचीत किया गया आखिर क्या मकसद है मंदिर की सफाई करने का। भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में इस गली के जो हमारे युवा भाई हैं, सबने एकत्र होकर यहाँ मंदिर की साफ सफाई का काम किया। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक मैसेज आया कि हम सभी हिंदू भाई एक साथ तो 22 तारीख को अयोध्या नहीं पहुंच सकते, संभव ही नहीं है इतने करोड़ों लोगों को एक साथ पहुंचने का। तो हम सब अपने अपने मोहल्ले का, अपने गली का, मंदिर का स्वच्छता करें और साथ में 22 तारीख को वहीं बैठकर सारा समाज एकत्र होके साक्षी बने। 500 साल के बाद रामलला आ रहे हैं, उनके भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, हम सब उसके साक्षी बने। ये मैसेज दिया गया है, तो उसी क्रम में हम अपनी गली में आज यहाँ पे सब अपने भाइयों के साथ आए हुए। लगता है कि जो आप झाड़ू चला रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क पे, तो इसके साथ साथ लगता है कि विपक्षियों पे भी झाड़ू चलने वाली है क्या? देखिए आज राजनीति का मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अतुल्य रूप से गरीब कल्याण का कार्य पिछले 10 सालों में किया। जिस तरह का विकास इस देश में हुआ है, सड़क हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, बिल्डिंगें हो, वो अद्वितीय है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा हम कभी कभी कम करते हैं, वो है हिंदू समाज के पुनर्जागरण का, हिंदू समाज में पुनः एक गौरव का भाव जगाने का, हमारे युवाओं में हमारे संस्कार संस्कृति को लेकर एक जागृति फैलाने का। तो मुझे लगता है किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अपने संस्कृति, अपने संस्कार पे गौरव हो, तभी हमारा जो देश है वो लंबे अरसे तक उसकी पहचान बनी रह सकती है। लेकिन राजनीति इसको लेकर हो रहा है, मंदिर को तो हो सकता है स्वच्छता अभियान को लेकर भी राजनीति हो विपक्ष की तरफ से। देखिए विपक्ष का काम है मोदी विरोध। मोदी जी जो कहेंगे उसका विपरीत अर्थ निकालना विपक्ष का काम बन गया है। विपक्ष भूल जाता है कि मोदी विरोध करते करते वो कब हिंदू विरोध और भारत विरोध पे उतर आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। देश पुलवामा का अटैक के बाद हम जाके अटैक करते हैं पड़ोसी देश के ऊपर, तो वो आर्मी पे ही सवाल उठाने लगते हैं। आज राम मंदिर बन रहा है तो उसके ऊपर उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो भूल गए हैं कि वो किस देश में है। हिंदू समाज और भारत पे सवाल उठाना, राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार करना, ये उनके लिए घातक होगा। जो आज राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार कर रहे हैं, कल जनता उनका बहिष्कार करेगी। सर उनको क्या कहेंगे जो घर में तो पूजा करते हैं, लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो उन्होंने कहते हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है।
नहीं, देखिए, मैं इसमें गंभीर रूप से आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो कांग्रेसी नेता हैं, ये गलत एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। 1960 के समय जब सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण होकर तैयार हुआ, नेहरू जी को बुलाया गया, तो नेहरू जी सोमनाथ मंदिर में जाने से उन्होंने मना किया, बल्कि साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उनको भी मना किया कि आप मत जाइए। लेकिन राजेंद्र बाबू ने स्पष्ट कहा कि मेरा राजनीति और मेरा धर्म ये अलग अलग विषय हैं, और राजेंद्र बाबू, बिहार के राजेंद्र बाबू, भारत रत्न राजेंद्र बाबू, कायस्थ कुल शिरोमणि राजेंद्र बाबू गए, वो भी कांग्रेसी थे। तो मैं तो कांग्रेस के नेताओं को कहूंगा कि खाली नेहरू मॉडल काहे फॉलो करते हैं? अरे कांग्रेस में ही सरदार पटेल थे, कांग्रेस में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका उदाहरण क्यों नहीं फॉलो करते? तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा। उनका कहना है कि देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के लोग जो है हर किसी चीज में वो विरोध करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार देखिए, अगर वो विरोध करेंगे तो जनता उन्हें बहिष्कार करने का काम करेगी। इससे पहले भी जो है, जब नेहरू की सरकार थी, उस वक्त भी लोगों ने विरोध करने का काम किया। तो देश के प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार से आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी जो है सोमनाथ मंदिर जाने का काम किया। तो ये लोग राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल की क्यों नहीं मानते? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।